मंचासीन हमारे बिहार के रंजीत जी और इस तरफ हमारे सभी सम्मानित सतेंद्र जी, विकल जी, सबका नाम दिया, लेकिन अब तक आपकी ये सारी छुट्टियां नहीं है। तो मेरा सवाल आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से जो था, ये था, मैंने अपनी बातें रखी, इस पे और विस्तार से अपनी बातें रखने के लिए सम्मानित हमारे सीएलपी शकील अहमद खान जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात को रखें। धन्यवाद अध्यक्ष जो आज इलेक्शन कमीशन पटना में हमने उनका स्वागत किया। किसी भी लोकतांत्रिक संस्था से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता बना के रखे। प्रथम दिन से ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्वायत्तता को कगार में, ऐसा यह प्रतीक इसलिए भी होता है, इसकी मिसालें बहुत हैं, कि जब कभी भी नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट के 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा के बिहार विधानसभा के तमाम नेता प्रतिपक्ष, तमाम विपक्ष के एमएलए जब भी कोई सवाल किया साक्ष्य के साथ, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से आया। ये गजब का मेल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दल पर लगता है, जब साक्ष्य और प्रमाण के साथ इलेक्शन कमीशन की त्रुटियों के ऊपर हम सवाल करें। किसी भी काम को जब आप हेस्ट में करते हैं, जब आप जल्दीबाजी में करते हैं, तो परिणाम यही आता है। और पिछले दिनों जो नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने साक्ष्य के साथ वोट की चोरी, डिलीशन और एडिशन के ताल्लुक से जो प्रेस वार्ता की और जो सवाल रखे सामने, उस सवाल का जवाब आज तक नहीं। क्या कारण है कि इलेक्शन कमीशन को पहले तो इंस्ट्रक्शन दिया गया, सजेशन दिया गया, फिर ऑर्डर के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तो आप ये जो मैं कह रहा हूं कि देश के सामने जो आपकी विश्वसनीयता है, आपके ऊपर जो विश्वास है, वह विश्वास को आपने ही तोड़ा है। और मिसालें दर मिसालें, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, आपको मिलती चली जाती। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपने जब डिलीट किया तो घर में किया, उसकी मिसालें आई। बिहार से कंप्लेन, आपने कंप्लेन है, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन, आपने कंप्लेन है, और आपने समझा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद जब आप एडिशन हुआ है, एडिशन में भी त्रुटियां आज एक दिन के अंदर इतनी पाई है, जिसकी मिसालें आपको मिलेंगी और आप लोग कोर्ट में भी ये पेश करने जा रहे हैं। लबाद ये है सरकार चाहिए कि इलेक्शन कमीशन, भारत के इलेक्शन कमीशन को कंप्लीटली एक ऑटोनॉमी दिखानी चाहिए। हमने उनका स्वागत किया है। ये जो संस्थाएं है वो बनते बनते बनती है, और अगर बिगाड़ आ जाए तो एक दिन में बिगड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि वो ऑटोनॉमस की जितनी भी बॉडी है उसको बिगाड़ने में, ये बड़ा और गंभीर प्रश्न है। मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि साथ के साथ ये चीजें आपके सामने बयान कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन के सामने जो हमने लगभग 11 पॉइंट्स जो अध्यक्ष जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है, उसका हमको जवाब आज भी चाहिए। हमको वो स्पष्टीकरण भी नहीं मिला, उसका जवाब भी नहीं मिला, और एडिशन में त्रुटियां आपके धरातल नजर आने लगी। यह सवाल मैं आपके और जनता के बीच में बिहार में छोड़ता हूं कि आपके वोट की चोरी किस तरह से हो रही है। जो भी हमारे वीडियोज हैं और जो बूथ पे लगे हुए हैं, आपको
सामने चीजें आ जाए इसके क्या हो रहा है यहाँ, वोट के सूची के माध्यम से तस्वीरें अलग, उम्र ज्यादा, एक एक घर में, यही बात तो कही गई। महाराष्ट्र के चुनाव में भी ऐसे लोगों का, बोलिए तो पर्दे 12 पॉइंट का है। हमने स्पष्ट रूप से अपनी बातें वोटरों के अधिकारों को लेकर के किया है। हमारा डिमांड है कि आप पूरी सूची मिल को दो, पूरी जो है हमें जितने लोग के नाम काटे गए फॉर्म 6 के तहत जितने लोग को आपने जोड़ा उनके उम्र के साथ बताओ। हमारा आदर्श डिमांड नहीं था, हमने 12 डिमांड्स किए हैं, वो सारे 12 डिमांड्स एसआईआर से मिलेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है, उन्होंने कहा कि जल नायक जो सब कांग्रेस के राहुल गांधी जननायक ये हैं, ये मोदी जी निर्धारित नहीं करते, जनता निर्धारित करती है। वो भी किसी को जननायक बोलते हैं। और आपको बता दें नहीं हो गया।